अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी इससे छोटी छोटी इससे एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझे? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। यकीन माने आपको कब तक समझाऊंगी, आ जाना चाहिए अब तो आपको यकीन। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। यकीन मानो फ्री में होता है। तो कर दें लाइक वीडियो को। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि यार जाने दो, उसे हालात ने ऐसे बना दिया है, जाने दो उसे हालात ने ऐसे बना दिया है। पर मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, उस इंसान के अंदर बुराई का वो कीड़ा काफी अरसे से था, बस वो मौका देख रहा था हमला करने का। बुराई का कीड़ा उसके अंदर पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो मौके की तलाश में था हमला करने के लिए। ठीक है जी, तो ये है सूरत हाल नाना की। नाना नाना नैना को बड़ी तकलीफ हो रही है। शाहरुख जो है उसे एक्सपोज कर रहा है, और साथ साथ वो क्या नाम है, अहमद रजा पे बात कर रहा है, और हम लोग जो है रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या है, मोहतरमा शॉर्ट लगाती हैं और उसके अल्फ़ाबेट लगाती हैं, WSMN इस तरह से करके ना अपनी तरफ से। और फिर वो एक बंदा है वो हड्डी डाल रहा है, और जो है मतलब हड्डी आपको पता है किसको डाली जाती है? कुत्ते को। तो भाई हड्डी तो तुम्हें मिली है, तुम हड्डी की तलाश में बैठी रही हो, मौके की तलाश में, बल्कि डसने की तलाश में बैठी रही हो। हड्डी की भी नहीं, तुम गोश्त की तलाश में रही हो। डसा ना तुमने अपनी खालाओं को, डसा ना अपनी नानी को, डसा ना अपनी औलाद को, डसा ना अपने हस्बैंड को, डसा ना अपने भाइयों को, डसा ना अपनी माँ को, घर उजड़ गया उसका भी, डसा ना अपने बाप को। सबको डसा नहीं, काटा काटा। ठीक है ना? अब तुम्हारा ना वो मकाफात अमल बहुत इंशाल्लाह जल्द आया भी है और भी आएगा। तो ये जो बुली करने का, इसका वैसे भी इस तरह का ही तरीका होता है, पीठ पीछे वार करना। अब मतलब आप में हिम्मत है ना तो खुल के सामने आओ, बात करो। हमने तो इस पर कोई पर्सनल गए ही नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं गए, वरना तो मैं कहती हूँ यहाँ पे सबका एक का होता ना तो धजियाँ उड़ चुकी होती। खैर, इस पे सवाल दोनों साइड के लोगों ने, रिएक्शनिस्ट ने उठाए हैं। कोई भी तुम्हें अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हारे टारगेट हमेशा हम लोग ही रहे हैं, हमेशा हम लोग ही तुम्हारे टारगेट में रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई सितारा को अच्छा बोले, या उसको जो है तुम्हें खासकर शीशा दिखाए कि यार तुम जो इस तरह से क्यों हरकतें करती हो। और ख़ासकर ये जो अभी चीज़ें कर रही है, इस पे तो वैसे भी लोग लान तान आके खुद ही कर रहे हैं, खुद ही आके लोग कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में देखा तो करो कितना तुम्हारी धुलाई हो रही होती है। तो भाई लोगों को हड्डियों की छोड़ो, तुम तो खुद काटियाँ की हैं तुमने, काटियाँ। और अपनों को ही कितना बुरा किया, कितना बुरा किया। जब तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा था, यही शाहरुख को पकड़ पकड़ के तुम लोगों ने दूल्हा बना दिया है। उस टाइम ये हीरो लग रहा था, हीरो शाहरुख खान लगता था। उस टाइम तुम्हें यही असली शाहरुख खान लगता था। हैं, उसे इस्तेमाल करके सीढ़ी बना के, चलाकियाँ सीख के, काम सीख के, मोटर बाइक पे वो मिट्टी धूल चाटता रहा। तुम्हें मोटर बाइकों पे इतना इतना वो कहता 35 किलो माश को लेके जाता था, 35 किलो मीटर दूर लेके जाता था। तो मिट्टी धूल वो चाटता रहा। और जो है अब जब कमाने का टाइम आया तो तुमने उसे जो है धक्का दे मारा। और यही सितारा के साथ तुमने किया था। है, प्लाजो में जाके खड़ी रहा करती थी, तुम काम करती थी, पैर सूज जाते थे, टांगें सूज जाती थी, और वहाँ पे सेल्समैनी का काम करती थी। चैनल बनाया उसके नाम से, पब्लिक इकट्ठी की, जैसे कर ली। और फिर तुम्हें पता नहीं क्या लगा कि ये तो मेरी सारी पब्लिक ऑडियंस है, उसी को ही गिराना चाहा। उसी को गिराना चाहा, उसी को जो है बदनाम किया। बद से खुद बद से भी बदतर गंदी तुम निकली। तुम्हारे अपने सारे कुछ यार बुदार पता नहीं क्या कुछ निकल के आ रहा है। सॉरी टू से, मुझे आज इस तरह के अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा,
लेकिन जो है, जो हकीकत है उस वो मैं बोल रही हूँ, जो हम लोगों ने देखा, जो कुछ तुम्हारा निकल निकल के आ रहा है, जो तुम चीज़ें हरकतें कर रही हो, हैं, मर्दों के साथ पपियाँ जप्पियाँ, उनके साथ रीलें डालना, गबरू जवान तुम्हारे भाई हैं, तुम उनकी गैरत को नहीं देख रही, उनकी इज्जत को ही नहीं देख रही कि यार वो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, गबरू जवान भाई हैं, इसके बाप भी है, माँ भी है, लेकिन ये इस तरह की जो है वो जूम में चीज़ें करती है। फिर अब सूटे लगाने वाली भी वो पिक्चरें इसने डाली हुई हैं। कौन पिक्चरें इस तरह की बनवाता है भाई, हैं? कौन इस तरह की हरकतें करता है, वो भी होटलों में जा जाके। रात को नाइट क्लबों में तुम जाती हो, कवाली नाइटों पे तुम जाती हो, और डसा तूने। चैनल जब आ गया, थोड़े से पैसे क्या आए, वो कहते हैं कम ज़र्फ को अगर थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो वो फिर अपनी औकात भूल जाता है, बिफर जाता है। तो वो तुम भी बिफर गई थी। तो अब ये जो है हड्डियाँ डाल के दिखा रही है लोगों को और कह रही है देखो जी ये जो है मुझे ऐसे पढ़ रहे हैं। तो नहीं नहीं नहीं, पढ़ी तुम हो, तुम्हारी वजह से आज तक लोगों को टॉपिक मिला हुआ है, वरना किसी के पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारी वजह से, ठीक है ना। तुमने ही आग लगाई है, तुमने खानदान को बिखेड़े कर दिए। जैसे तुम्हारी बड़ी आपा सलमा, उसने भी बिखेड़े डाल दिए, जुदाइयाँ डाल दी रिश्तेदारों में, गंद डाल दिया। और तुम जो है अभी आओ ना, हिम्मत है तो आके बैठ के दो रिएक्शन, जैसे पहले देती हो, आती हो ना, बोलती हो ना, अगले दिन भी दे के गई हो ना रिएक्शन। एंज हो गया तो ऊंज हो गया तो आधी बात खा जाती है, आधी बोलती है गुन्नी। खैर, तुम एक सांप हो, काटी करने वाला कुत्ता भी और सांप भी। तुम दूसरों को कुत्ता कह रही हो ना, तुम खुद एक सपनी हो। तुम्हारे घर वालों ने ही है तुम्हें नाम दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। नागन नागन किसने दिया था? तुम्हारे घर वालों ने दिया था। तुमने सबको डसा है। तुमने अपनी भाभी का घर बर्बाद, अपना घर तो तूने बर्बाद किया। फातिमा के भाई के घर से तुम भाग गई थी, और तुमने खुद ही बोला था कि अंगूठियाँ भी चोरी करके ले गई थी फातिमा की सोने की। फिर तुमने क्या किया, वहाँ से भागी, फिर डिवोर्स ली, फिर उसके बाद क्या किया कि अपने ही भाई के साथ एक गैर औरत को सेट कर दिया। एमी बस वो मेरे और बॉयफ्रेंड के साथ शादी नहीं करने दी थी इसने, फातिमा ने, तो मैं इसका घर भी ख़राब करूँगी। और रह किसके साथ रही थी? शाहरुख के साथ। शाहरुख के साथ रह रही और शाहरुख को ही बता रही, वो भी अजीब ही है, बौंडा सा, ठीक है ना। वो मतलब दो चंडा मारदा और कहता तेन हाले भी वो बंदा याद आता है, तेरा इश्क अभी भी तुझे तेरा इश्क याद आता है, हालांकि तू तो मेरी बीवी है, तू तो मेरी इज्जत है। ये शाहरुख के साथ कभी कभी लगता है ठीक ही किया इस बंदी ने, क्योंकि इसने कभी स्टैंड लिया ही नहीं है। इसकी बीवी की जो जो गंदी हरकतें होती रही हैं, वो जो बाद में डीडी ने भी जाके कुट लगाई थी, ये शाहरुख ने खुद वीडियो बनाई थी ना और बोला था, बताया था। तो उसमें जो है वो कोई जो भी था इनके हमसाया, नाम इसने कोई पता नहीं तारिक लिया था, पता नहीं क्या नाम लिया था, तो वो फिर पकड़ लिया और फिर दीदी ने उसे कुट लगाई थी, इसको भी लगाई थी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उसकी देखता आया, सहता आया, पता नहीं क्यों सहता आया भाई। या तो तुम खुद ही मतलब बगैरती कर रहे थे, अब रोते हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वो पिछले दिनों एक वाकया हुआ है, कोई यूट्यूबर था, ब्लॉग बनाता था, तो वो सहाफत में भी था। अब उसने ना छापे मरवाने थे, जो गंदे काम जहाँ हो रहे होते हैं। तो उसने क्या किया, बीवी का ही इस्तेमाल करवाया। बीवी को कहा तुम जाओ, मुझे और किसी पे यकीन नहीं है, मुझे कोई पकड़वा ना दे या फिर वो सही काम ना करे, तुम जाओ, तुम कैमरे शैमरे लेके जाओ, रिकॉर्डिंग करना, और हम जो है फिर यहाँ पे छापे पड़वाएंगे, फिर हमारी प्रमोशन होगी, फिर हम व्लॉग भी बनाएंगे और फिर वायरल भी होंगे। अब बीवी को एक दफ़ा भेजा, दूसरी दफ़ा भेजा, वो जिसके साथ उसकी बुकिंग हुई उसी के साथ ही भाग गई, फिर रोता फिर रहा था। फिर बीवी का इंटरव्यू आया, उसने कहा हद होती है, कोई मर्द अपनी बीवी को ये इजाज़त देगा चंद व्यूज़ के लिए या अपनी तरक्की के लिए? तो ऐसे बगैरत के साथ रहना मैं भी मंजूर नहीं करूँगी, समझ आ रही है ना। तो ये लोग ना खुद ही ऐसी चीज़ें करते हैं। तो बाकी उम्मीद है इसको अफवाका होगा, मैंने अभी बहुत प्यार से आराम से बात की है। हम तो तुझे कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो उस बात पे बात करते हैं जो यूट्यूब पे है उनके ऊपर बात करते हैं, जो आप लोगों की हुई हैं या कर रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा डंग तो तुमने अपने बच्चों को मारा है, सबसे बड़ा डंग, उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी, बर्बाद कर दी। जब ये नहीं हुआ था चीखें मार रही थी तुम,
हमल के दौरान जब तुम बच्चा पैदा करने वाली थी उसी दौरान तुझे इश्क में टक्के हो जाते हैं और फिर तुम बच्चे को पैदा करके भाग जाती हो घर से और बात करती हो दूसरों पे। फिर भी अपने आप को कहती है मैं पार हाँ हूँ, सारी गुनहगार औरतें हैं। कम अज़ कम वो ऐसी नहीं है, सारी अपने बच्चों के साथ रहती हैं, हम लोग भी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, सब बहुत अच्छी हैं, अच्छे से लाइफ गुजार रही हैं, इज्जतों पे सवाल नहीं खड़े करते। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने गबरू जवान भाइयों के साथ उनकी भी जान लेने की कोशिश की तुमने? तुम्हें बड़ा हड्डा तो अभी उस बंदे ने डाला है ना, तुमने बल्कि हड्डी की खातिर अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़ दिया, माँ का घर खराब करवा दिया। हड्डी क्या, गाड़ी चाहिए थी, लग्जरी लाइफ चाहिए थी, ये हड्डी चाहिए थी जो अभी खा रही हो। अभी कहती हूँ नहीं वो तो मैं काम कर रही हूँ, पता है सारे आनू केड़े काम कर रही हैं। तो खैर यहाँ पे आते हैं, चाचा अनवर ने वीडियो बनाई, उस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि भाभी का घर और खर्चा, भाभी के घर और खर्चे का मुतालबा अदालत में वो करेंगी, और कहा कि मेरी वीडियो जो है वो नौशीन और वर्दा जो है वो पूरा रिव्यू रिएक्शन नहीं देती, मेरा ये उनसे शिकवा है की रिव्यू रिएक्शन दे, मतलब वो कहता है आप लोग प्रमोट करेंगे, भाई मैं सऊदीया जा रहा हूँ, भाई हम इस तरह से कैसे प्रमोट करें? आपने कहा कि मैं इस्लामाबाद में जब हूँ तो मैं अब मुझे महीने के महीने आना पड़ता है, मेरा किराया लगता है 10,000, सही है 10,000 मेरा किराया लगता है, और मैं महीने के महीने क्यों आता हूँ? क्योंकि बीवी है, पीछे बच्चा है, बीवी बीमार रहती है। फिर आप कह रहे हैं 6 महीने 1 साल के लिए मैं वीज़ा लगवा के जाना चाह रहा हूँ, तो बीवी और बच्चे का क्या होगा भाई? यहाँ पे तो हर 1.5-2 महीने बाद चलो आप चक्कर तो लगा लेते हैं ना, बीवी बच्चों के साथ तो है ना। तो ये बात ना मुझे समझ नहीं आई इस पे, बल्कि मैंने सवाल खड़ा किया था, आपको कमेंट भी आ रहे थे सिस्टर्स के कि नौशीन ने आपसे सवाल पूछा, उसका तो जवाब दिया ही नहीं है कि आपकी बीवी फिर जब आप सऊदीया चले जाएंगे, आप उम्रे के लिए जाएं वो अलग बात है, लेकिन जब आप जा ही साल 6 महीने का वीज़ा लगवा के रहे हैं, तो फिर आपकी बीवी का क्या होगा जो बीमार है, फिर बच्चे का क्या होगा? ये मेरा भी सवाल था। खैर उन्होंने कहा कि बाकी मैं सऊदीया जाऊंगा, ज़ियारत वगैरह भी दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों ने उसको मतलब रिव्यू रिएक्शन दिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हाँ ये बात सच है, भाभी अब बात को आगे बढ़ाने वाली है, अदालत जाने वाली है, क्योंकि भाई ने शादी तो कर ली थी लेकिन खर्चा कौन देगा? आपके भाई को ना सिर्फ अपनी पे है, मेरा हक थरक वो कहता मेरा बिस्तर गर्म रहे बस, वो दुनिया जावे पहाड़ में, और मुतालबा भी कोई ना करे, मजदूरी करे, लेकिन उसको जो है वो उसको जो है क्या कहते हैं, सिला कुछ ना मिले। मौलवी साहब से किसी ने पूछा बीवी को खुश रखने का राज बताएं, उसने कहा गिफ्ट देने में, पैसे देने में ना कंजूसी ना किया करो, बदतमीज़ो, पैसे दो, खुश रखो उन्हें, खुश होती हैं बीवियाँ तो ये तो उल्टा लेते रहे ये क्या देंगे? कहते हैं सितारा ने ठेका नहीं लिया हुआ। नहीं, ये वाला अल्फाज जुमला जो है ना मुझे नहीं अच्छा लगा आपका, क्योंकि सितारा कभी भी माँ के लिए ये अल्फाज नहीं बोलेगी सितारा के लिए, बल्कि ये बहुत बड़ा शर्फ है। सितारा जो है अपनी वालदा की खिदमत कर रही है, तो कभी कभी अल्फाजों का चुनाव जो है ये आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि यार वो सिर्फ मतलब बच्ची थोड़ी करेगी, आप भी मतलब हिम्मत करें, आप बीवी लगाते हैं, आप अभी आपके निकाह में आप उसको खर्चा दें। लेकिन ठेके वाली बात जो है ना ये मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि वो जन्नत कमा रही है, उसके रिस्क में और ज़्यादा इजाफा होगा, अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है रिस्क में बेशक। खैर उन्होंने कहा कि बाकी हमने मशवरा दिया है अपना खर्चा लें वहाँ भाई साहब से, क्योंकि भाई साहब फिर जो है ना बीमार भी हो जाते हैं ना। इस टाइम क्यों नहीं बीमार हुए थे जब वो कमा के दे रही थी, और ये धड़ल्ले से बैठ के हिसाब लेते थे, और कोई 5 रियाल 100 रियाल भी अगर 50 रियाल कम होता था तो लड़ पड़ते थे, झगड़ा करते थे, मारने पिटने पे आ जाते थे भाभी को। तो जो है ना अब जो है ये बीमार हो जाते हैं, हाय मैं बीमार हो गया, हाय मैं बीमार हो गया, तो अब इनको बीमारी लग जाती है। और बाकी जो है लोगों को अब कहते हैं कि मेरी मौत के जिम्मेदार ये लोग होंगे कुछ भी बोलते रहे, सबको पता है
हट्टे कट्टे जवान तो है नहीं, आखिरी टाइम चल रहा है, कदे भी बंदा लुढ़क सकता है। खैर उसके बाद जो है कहता है कि ये जो है मतलब बैठ बैठ के इल्ज़ाम लगाता है दूसरों के ऊपर, हालांकि ये खुद अपनी मतलब सबको पता है यार, वो तो चलने को भी हाल है, उनकी हालत जिस तरह की है। खैर बाकी कहता है उस टाइम तो मैं कुछ नहीं होता था जब सितारा पे बातें हो रही थी। बिल्कुल ये मैंने पॉइंट रखा था कल, और मैंने ही बोला था कि जब सितारा पे बातें हो रही हैं या माँ पे बातें हो रही हैं तो उसका भी एहसास कर लेते कि कहीं उसको ना कुछ हो जाए। लेकिन इन्होंने इस अंदाज में की कि जब सितारा पे बातें हो रही थी और जो है आप उस टाइम बीमार नहीं हुए, क्योंकि अब आप की बात पे बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं हाय मैं मर गया, हाय मैं लुटिया गया। खैर उसके बाद जो है बाकी अब जो है भाभी अपना घर उतार लेगी ज़मीन से, मतलब जो ज़मीन है वो आपकी है ना, तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो मेरी भाभी ने बनाई थी। भाभी कहती हैं वो मैं उतार लूँगी। बाकी मैं कसम खाता हूँ, भाभी ने खुद कहा है ये अंदर की ही बात है, अंदर की बात आपने बाहर निकाल दी, ताकि बाबा अगर वाकई ही बात है हमारे रिएक्शन से तुम्हें कुछ नहीं होना, इस रिएक्शन अनवर चाचा के रिएक्शन के बाद तो जरूर अटैक आना भाई। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं ना हमारे रिएक्शनों से, तो खैर हम तो उन्हें कुछ कह भी नहीं रहे, हम तो अदब के दायरे में रह के बात करते हैं, ना गालम ना गलोच ना कोई बुरी बात, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उनकी उनकी बात के ऊपर बात कर रहे होते हैं और वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं बस, बंदे दे पुत्र बन के। ते लेकिन ये जो बात की है ना दिल खींचने वाली चाचा अनवर ने, इससे तो लाजमी उसने फिर हॉस्पिटल में जाना ही जाना है बाबे ने। कहते हैं अंदर की बात है। बाकी मैंने अब यही कहा है कि हाँ अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये कहता है ना मेरी वाइफ है, तो अब दो ना फिर हक बनता है। आप कहते हो ना मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, तो अब दो बीवी को हक, वाइफ को तो फिर हक देते होते हैं, उसका खर्चा भी देते होते हैं, तो अब दो खर्चा। बाकी जो है उन्होंने कहा कि भाभी को भी खर्चा दो, कुछ तुम्हें तो वो मतलब खिलाती पिलाती रही है भाभी, अब इस उम्र में मतलब तुम्हारा भी हक बनता है, तुम भी उसका कुछ ना कुछ खर्चा दो, ख्याल रखो। घर किराए पे लगाए हुए हैं, चाबियां बेटी अपनी को दी हुई हैं, तुमने कब्जा करके रखा हुआ है तुम लोगों ने, किराए भी तुम लोग खुद ले रहे हो, और फिर कहते हो हाँ बीवी का घर है, तो बीवी का घर है तो बीवी को किराया मिलना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डबल ट्रिपल कब्जे तुम लोगों ने किए हुए हैं। बेटी के पास चाबियां हैं, तुम्हारे पास चाबियां, और किराएदारों के पास चाबियां हैं। तो ये है तुम लोगों की ड्रामेबाजी, ड्रामेबाजियाँ है, ड्रामेबाजियाँ, बाबे की ड्रामेबाजियाँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि घर की जो बना है वो भाभी की कमाई से बना हुआ है, और किराए तुम लोग लेके खा रहे हो। शर्म करो बे शर्मो, यहाँ पे ये बोलना था आपने, शर्म करो बे शर्मो। खैर उसके बाद जो है उसके कहते हैं कि जैसे तुम सुनवाते रहते हो ना, अब घर भी तुमने ऐसे ही रखा हुआ है, किराएदारों से वो किराया लेके खाते हो, अब फिर तुम कहते हो मेरे दाने पड़े हैं गाँव में, मेरे दाने 6 महीने बाद वैसे ही बेचारे दानों में कीड़े ही पड़ जाते हैं। तो खैर कहता है कि साल बड़ी मुश्किल से निकलता है। खैर कहता है कि दाने पड़े हैं तुम कहते हो, तो दाने जो है वो कीड़ों ने ही खाने हैं, वो तुम्हारे नसीब में नहीं आ रहे दाने, दाने दाने करके बताते रहते हो, तो रखने का क्या फ़ायदा। मज़ा तो तब है कि तुम किसी को दे दो, खिला दो। ये बात वैसे एक पॉइंट याद आया मुझे चाचा अनवर की वीडियो के बाद। बाबा कहता है सैलाब वालों के ना, सैलाब ज़दगान को ना लोग मदद करें, हो सकता है लोगों ने कर दी हो। अब हमारे आसपास जो है ईदी होम है जैसे हैं, हो सकता है हमने वहाँ पे कर दी हो, समझ आ रही है ना। तो ईदी होम सेंटर घर के पास है, हो सकता है हम वहाँ पे भी दे देते हो, ठीक है, या फिर हमने फिजिकली खुद जाके दी हो, या कई लोग ना इस बात को राज रखते हैं। तो आपके पास जो दाने पड़े हैं और बार बार जो आप सुनाते हैं कि दाने पड़े हैं, तो उन दानों को आप डोनेट कर देना, आपके तो किसी काम के नहीं है। अब क्या ख्याल है, इनके तो अब वो दाने किसी उसमें नहीं है, तो आप डोनेट कर दें उन लोगों को जिनके घर जो हैं बह गए हैं।
वहाँ से बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, फिजिकली कभी खुद भी करते होते हैं काम। अच्छा, खैर कहते हैं कि तुमने जो है फिर भी वो रखे हुए हैं, तुम्हें क्या फ़ायदा उन दानों का भी जिनको तुम खा भी नहीं सकते। बाकी जो है ना भाभी के तूने कपड़े दिए, ना तूने जो है मतलब खाने वगैरह या जैसे बीवी का खर्चा होता है वो तो तूने दिया नहीं है कभी। और फिर कहते हो मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। ऐसी अमीरी का क्या करना। वैसे भी अब तुम सऊदिया बैठे हो तो तुम अमीर तो हो भाई, पैसे वाले तो हो। बाकी उसके बाद जो है बाकी भाभी ने कहा था कि जो है घर मेरे नाम लगा दो, हम यहाँ पे ही रहते हैं, इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, लेकिन तुमने सऊदिया में जाना है। चलो हो सकता है भाभी के यही हक में बेहतर हो, वरना इस उम्र में तुम्हारे वो खर्चे भी करती और तुम्हारी खिदमतें भी करती। तो हो सकता है बात तुमने नहीं मानी हालांकि, लेकिन ये भाभी की फेवर में भी जा रही है। चलो ये भी अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन उसने तो तुम्हें फिर भी ऑफ़र दी थी कि इसी घर में रहो, हम इकट्ठे रहते हैं और यहीं पे रहते हैं। बाकी जो है चलो ये भी उसके हक में बेहतर था, वरना वो तुम्हारे इस उम्र में मतलब देखभाल करती रहती और खर्चे भी उठाती। और बाकी भाभी की बालियों के हवाले से आप लोगों को याद होगा, बीना ने आई थिंक बोला था या किसने बोला था, या पता नहीं अम्मा ने बोला था, बीना ने आई थिंक बोला था। उसने कहा था कि मेरी अम्मा ने ना मुझे बालियां दी थी कि भाई माँ जो है चलो अपनी तरफ से गिफ्ट शिफ्ट बना के देती है। तो चाचे को जैसे पता चला ना, उसने अम्मा के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, और वो बालियां बीना के कानों से उतरवा के नजमा को पहनाई गई थी। जब ये बात मैंने सुनी थी मुझे बड़ा दुख लगा था। देखो औलाद बीना जैसी भी हो यार, सानू की हमारी औलाद में से होते हैं बच्चे कुछ ऐसे कि थोड़े से होते हैं कम अकल या नालायक या जैसे भी, लेकिन है तो औलाद ना। माँ की तो इज्जत करती है ना। ठीक है वो बाद में मतलब लड़ाइयाँ झगड़े तो अभी हुए हैं ना, बाद में हुए हैं, उससे पहले तो इनके रिश्ते सही चल रहे थे। ये तो सलमा के फसाद के बाद ही सारे फसाद हुए ना। तो अम्मा ने अगर उसका दिल कर गया कि यार मेरी बेटी है, मैं चलो इसको गिफ्ट तो दे दूँ एक आध, तो वो भी उतरवा लिए गए और नजमा को दिलवाए गए। अरे सुन के बड़ा हैरत हुई, बहुत हैरत हुई। क्या सगा बाप ऐसा करता? कभी भी नहीं। लेकिन खैर बीना के तो नसीब ही माड़े। माँ और मतलब यासीन चाचा ने ही इनके साथ अच्छा बर्ताव किया, इसके अपने अब्बा ने क्या किया अभी तो देखो ना। इनके अपने बाप ने क्या किया? बीना ने आज तक नहीं कहा कि मेरे बाप ने मुझे ये दिया, नहीं। अम्मा फिर भी बहुत करती है इनके साथ, माँ है ना, क्या कर सकते हैं। अब देखो ना, नैना कुछ भी जैसी भी हो, लेकिन बीना के लिए तो औलाद है, वो उसे गले लगाए फिर रही है। दुनिया से बातें सुनी है बीना ने, थोड़ी नहीं सुनी। गलतियां बीना की भी हैं, स्ट्रांग हो जाती, लड़ती बेटी के साथ। कभी कभी ना हमें जो है कुछ बातें दरगुजर करनी होती हैं, बच्चों को समझाना होता है, बेटा ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, मनवाना होता है। मनवाते हैं कुछ माँ बाप, लेकिन इसको मनवानी चाहिए थी बात बेटी से, लेकिन नहीं मनवाई। चलो लेकिन हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो क्या इन्होंने भी यही बात की कि तुम तो मतलब ऐसे थे कि बीना को अगर बालियाँ दी थी तो वो भी उतरवा के अपनी बेटी को पहनवा दी थी बाबे ने ज़बरदस्ती। कमाई भी भाभी की थी और बाकी उसी की बेटी को मतलब नसीब नहीं हुई। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मौलवी की बातें करते हो कि मौलाना तारिक जमील को सुना वो ऐसे बोल रहे थे वैसे बोल रहे थे, तो उनसे ये भी ज़रूर पूछना था कि बीवी की कमाई मैं अपनी औलाद को देता रहा या खुद लेता रहा, लेकिन उसकी औलाद को नहीं देने दी, तो कब्र में जाने के बाद क्या अंजाम होगा ये भी ज़रूर पूछ लेना कि बीवी की कमाई पे कैसे सप बन के सप अजगर नागन क्या कुछ इकट्ठा हो गया, अल्लाह अल्लाह। खैर उसके बाद सब बन के बैठे रहे। खैर उन्होंने कहा जो तुमने करना था भाभी के साथ कर लिया, अब वो अपने वारसों के पास है, अब लूट के दिखाओ, लूट के दिखाओ रे बाबा।
बाकी अब भाभी का फैसला है कि भाभी अब बिल्डिंग उतार लेगी, मतलब आपके प्लॉट को गंजा कर देगी, गंजा। गंजा, गंजा प्लॉट, खिड़कियां, दरवाजे, सीमेंट, रेत सब कुछ उतार देगी, मार्बल सब कुछ। और तुम देखते रहना, तेरे घर के सामने से अपना घर बनाऊंगा। कहते तेरे सामने इसलिए तो प्लॉट लिया है, उसी प्लॉट के ऊपर बनाएंगे। तुमने 5 मरले का लिया ना, नहीं दिया, छीना, इन्होंने 8 मरले का ले लिया। अब वहां पे ही अदालत की इजाजत से वो वहां से तोड़ेंगी, तोड़ के प्लॉट को गंजा करेंगी, उस गंजे प्लॉट को ताला लगा के रखना। Oh my God! गंजे प्लॉट को जो है आप ताला लगा के रखना। बाकी जो है अदालत से इजाजत लेके ही वो जो है वहां से सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ फोड़ के निकाल लेगी। और बाकी तेरे किराएदार जो है वो, उनको भी सामान उठाना पड़ेगा, और वो भी सामान उठा के फिरेंगे, वो भी यहाँ से चलते बनेंगे। उन्होंने कहा कि अब अगर वो अदालत जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका खर्चा भी ढेर सारा बनेगा, उसने खर्चा भी तुमसे लेना है, ठीक है ना। अब ज़मीन को ताले लगा के रखना, सही है। बाकी जो है भाभी ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, सलाम है उनकी सोच पे कि उन्होंने कोई ना कोई चलो फ़ैसला तो किया। चलो जी, अगर ये फ़ैसला किया है तो आगे देखते हैं होता है क्या। अगर उन्होंने कर लिया है फ़ैसला तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अंदर की बात इन्होंने बताई है, तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।